वेलकम स्टूडेंट सिविल सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर सब्जेक्ट बिल्डिंग ड्राइंग। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पे एक लाइन डायग्राम ले रखा है। इस लाइन डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको नंबर 1 डिटेल्ड प्लान और नंबर 2 एलिवेशन और नंबर 3 सेक्शन एलिवेशन बनाना है। डिटेल्ड प्लान एलिवेशन और सेक्शन एलिवेशन 3 पॉइंट पर बात करनी है। तो सबसे पहले तो इस प्लान को समझो, लाइन डायग्राम को समझो कि लाइन डायग्राम क्या कहता है। इस लाइन डायग्राम ने बताया है एक हमारा बेडरूम है, बेडरूम के बाद में हमारा ये बाथरूम है और ये ड्राइंग हॉल है और ये हमारा पास स्टोर है 2.4 मीटर का और ये 3.4 मीटर की वाइट किचन है। वाइट का मतलब ये है, वाइट का मतलब होता है चौड़ाई। यहाँ से 3.4 मीटर की चौड़ाई, 3.4 मीटर। अब ये यहाँ की बात करें, अब ये एरिया कितना आ रहा है ये हमें अभी मालूम नहीं है कि ये एरिया कितना आ रहा है। इतना मालूम है कि 3.2 ये है। अब बहुत कॉम्प्लिकेटेड फिगर हो गई। इसमें आपको बस सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आएगी कि जो 2 मीटर वाइड है, तो 2 मीटर वाइड का मतलब होता है, अब ये दूरी तो फिक्स होनी चाहिए थी कि कितनी है। वाइड का मतलब है ये दूरी यहाँ से यहाँ तक 3.5 मीटर वाइड, तो ये दूरी होती। अब इसमें आप कहाँ से इस फिगर को लोगे? ठीक, ये तो क्लियर हो गया। 2.4 देखिए 2 मीटर है हमारा, तो 2 मीटर की दूरी ये वाली हुई। 2.4 है तो ये होगा, तो 2.4 ये होगा, तो 2.4 ही हमारा ये हो गया। अब इसकी दूरी नहीं दे रखी, इस पॉइंट से यहाँ तक की कितनी दूरी है अब नहीं मालूम है। तो अब क्या करना है, 2 मीटर वाइड, इसकी भी दूरी दे रखी 2 मीटर वाइड, 2 मीटर वाइड। तो 1.5 और 1 हो जाएगा हमारे पास 2.5। चलो ये पीछे पहुँचेगा। ठीक, ये स्टोर है, ये इतना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस सवाल में मुझे ये लग रही है कि इसने इसका एरिया यानी इसकी डायमेंशन नहीं दे रखी है। इसकी डायमेंशन नहीं दे रखी है। इसकी क्लियर होती तो ये भी क्लियर हो जाती। तो इसको हम किस किस तरीके से लेंगे, ये बहुत बड़ी बात। 2.4 मीटर वाइड, तो ये हो गया। चलिए खैर, अब मैं अपने हिसाब से इसको
3.2, इसको भी मैंने 3.2 मान लिया। 3.2 वहाँ 5 मान लिया। 3.2 गुणा 5, तो 3.2 मीटर इसकी दूरी ले लेंगे हम। और 5 ही ले लेंगे। 5 में 2 मीटर का बरामदा निकाल देंगे, इस टाइप से निकाल लेंगे। तब तो फिर मुझे चाहिए 3.2 गुणा 3 लेना चाहिए। तो आप समझें कि मैंने, हालांकि हमें मानना नहीं है सर, बस मैं दिखा रहा हूँ आपको कि 3.2 मीटर गुणा 3 मीटर का मैंने ये ब्लॉक ले लिया। 3.2 अगर मेरा ये है तो इसका मेजरमेंट हमारे पास हुआ 3.2 गुणा 2। अब यहाँ पे आ जाइएगा आप, तो 2.5 मीटर हमारा ये है। अब इसका एडजस्टमेंट हम कर सकते हैं आराम से, ठीक। अब आप सबसे पहले एक कॉर्नर पे आ जाइएगा। मैं सपोज करो इस कॉर्नर पर, शो नहीं हुआ, यहाँ पे मैं सबसे पहले इस रूम से बात करता हूँ। तो सबसे पहले 3.2 इसकी, 1.5 इसकी, 3.2 1.5 हो जाएगा हमारे पास 4.7। 4.7, तो ये दीवार की थिकनेस 30 और 30 और 30 यानी कि 0.9, तो हो जाएगा हमारे पास 5.6। 5.6। अब 5.6 के लिए सबसे पहले का आप लाइन लोगे 5.6। 5.6 ये इसको इधर से ले लीजिए। सबसे पहले आप ये मानिएगा हम इस वाले कॉर्नर से बात करते हैं, इस वाले कॉर्नर से। तो ये हमारे पास दूरी है 6 मीटर की, तो 6 मीटर हम चले। 6 मीटर हम चलेंगे सबसे पहले। 6 मीटर चले, 6 मीटर चले, इंटरनल दूरी है 6 मीटर। इसके साइड में हमें दीवार है 3.2 मीटर की, तो यहाँ पे हम 3.2 मीटर भी चले, बस इतना काम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी हम कोई बिल्डिंग ड्राइंग को डिज़ाइन करेंगे तो आप उस ड्राइंग बिल्डिंग का एक कोना पकड़ लें, फिर उस कोने को ना छोड़ते हुए आगे चलते रहें। तो यहाँ आपको मालूम हुआ कि 3.2 मीटर की दूरी ये वाली थी और 6 मीटर की हमारे पास ये थी, दोनों दूरी हमने मेंशन कर दी। अब एक दीवार ये जा रही है इसकी, इसको पूरे को गोल कर दो, पूरे को भर दो। चलिए इसकी हमने ये वाली भी बोल ले ली। ऊपर जो है यहाँ पर भी हमने
ठीक, तो ये रूम पूरा बन गया। इस रूम में सपोज करो यहाँ पे अगर इन्होंने डोर लगा रखा था यहाँ पे, तो वो डोर लगा दो आप। यहाँ अगर विंडो था तो विंडो यहाँ लगा दीजिए, यहाँ विंडो लगा दीजिएगा, और अगर यहाँ भी विंडो है तो यहाँ भी विंडो लगा दो। तो डोर लग गया, विंडो लग गई, ये हमारा डोर, ये विंडो, ये विंडो और ये विंडो। और अगर अलमीरा थी तो अलमीरा भी लगा दो, अलमीरा भी लग गई। तो ये पोर्शन पूरा कंप्लीट हुआ। इसके बाद में फिर आप फिर आप सीधे जाओगे, कितना जाओगे, 2 मीटर, 2 मीटर चले ऊपर की ओर। 2 मीटर चले, 2 मीटर के बाद में हमें दिखा रखा है कि 2.4 चले और 2 मीटर की हमारी इस डायरेक्शन की ओर बॉल है। और इस बॉल की थिकनेस कुछ हमारी पहली थिकनेस से कम है। तो यह हमने सबसे पहले स्टोर बना दिया। स्टोर बनाने के बाद में आपको मालूम है 3.4 मीटर वाइड है किचन। अब वाइड का मतलब होता है कि चौड़ाई है, मगर तो फिर वो स्टोर के ही की बराबर चौड़ाई होनी चाहिए इसकी। ये तो मैं 3.4 मीटर वाइड का मतलब ये हुआ कि सबसे पहले मैं 3.5 मीटर ले लूँ, ये 3.5 मीटर हुआ, 3.4 मीटर, सॉरी 3.4 मीटर ये हो गया वाइड। अब कितनी लंबाई लेनी है इसकी, अगर इस तरीके से है तो कहीं ना कहीं लंबाई इसकी उतनी ही ली जाएगी जितनी हमारी स्टोर की थी, इतनी हमें इसकी लंबाई ली जाएगी। तो ये हमारा किचन भी बन गया। अब किचन के बाद में अब आप क्या करोगे, किचन के बाद तो ये हमारा एक साइड पूरी बिल्डिंग की बन गई। अब यहाँ से ये देखना है कि वाटर क्लोजेट जो है हमारा इसके सेंटर पॉइंट से आ रहा है। चलिए कोई नहीं, जब आप यहाँ तक पहुँच जाओगे तो इसके बाद में इस दूरी को आपको नहीं मालूम था कि दूरी कितनी है इसकी। ये दूरी मैंने बताया था आपको 3.2 मीटर मान ली हमने, 3 गुणा मैंने इसको 4 मान लिया, 4 भी नहीं मान सकते यार, 3 गुणा 5 मैंने माना इसको। चलिए अब हो जाएगा। अब मालूम हमें हुआ कि 3.2, 3 और 3.2 ये दूरी है कि चौड़ाई है इस पूरी बिल्डिंग की, यहाँ से लेकर यहाँ तक की चौड़ाई है। तो 3.2 यहाँ से आएगा, 3 यहाँ से आएगा और 3.2 यहाँ से आएगा। तो बोल 1 2 3 4 बोलोगे तो 0.9 0.33 हो जाएगा 1.2। तो 1.2 तो बोल की थिकनेस हो गई। 3.2 हमारी इस रूम की, तो कुल मिलाकर हुआ 4.4 यहाँ तक।
मैंने इसकी दूरी ली थी 3 इंटू 5 ली, तो 3.2, 3 और 3.2, तो 3.2 कितना हो गया हमारे पास? 6.4, 6.4 और 3, 9.4, 9.4 और 0.3, 0.3, 0.3, 0.3, तो 0.9, तो 1.2, तो 10.6, 10.6। अब इस पूरी दीवार की जो थिकनेस आ रही है, सॉरी चौड़ाई आ रही है बिल्डिंग की, तो 10.6 आ रही है। तो हम बिल्डिंग को हमने यहाँ तक डिज़ाइन कर दिया था, इतने पोर्शन को तो हमने डिज़ाइन कर दिया था। इसके बाद में सबसे बड़ा पॉइंट ये आ रहा था कि अब हमें किस हिसाब से यहाँ से ये निकालना है और ये कहाँ लेना है। तो किचन की सीट से आप आगे आ जाओ। अभी कितना चलना है, तो ये हमें इस रूम के हिसाब से जितनी भी हमारी दूरी आ रही है, क्योंकि इसकी कोई दूरी फिक्स नहीं थी और ना ही है, यहाँ के हिसाब से जितनी दूरी हमारी आ रही है, जी अंदर है अभी। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो हमें शो करनी है कि 10.3, हमें दिखाना है। और तो जो हमारी पूरी बिल्डिंग की बीच की डिस्टेंस है उसको हमें लेकर